अभिमन्यु चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री तालाब के बाहर निकल आई। अभिमन्यु बगैर देरी किए हुए तुरंत तालाब के अंदर कूद गया। एक खंडहर के अंदर पाया जहां उसके चारों भाई एक पिंजरे में कैद थे और एक शैतान की मूर्ति सीना ताने वहां रखी हुई थी। तभी वही सुंदर स्त्री रंग बिरंगी किरणों के साथ अभिमन्यु के सामने आ गई। राजकुमार अशोक अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य की ओर जा रहा था कि तभी अचानक राजकुमार अशोक का गला प्यास की वजह से सूखने लगा। राजकुमार अशोक अपने आप से बोला, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी राजकुमार की नजर सामने एक सुंदर तालाब पर पड़ी। राजकुमार अशोक तुरंत घोड़े से उतरकर तालाब की ओर चला गया। वह तालाब का पानी पीने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, राजकुमार अशोक। आवाज सुनकर राजकुमार अशोक इधर उधर देखने लगा, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। राजकुमार अशोक दोबारा तालाब का पानी पीने ही वाला था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ उस तालाब के अंदर से एक सुंदर स्त्री बाहर निकल आकर खड़ी हो गई। राजकुमार अशोक उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? यह तालाब मेरा है राजकुमार अशोक। तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। लेकिन यह तालाब मेरे राज्य के अधीन आता है, इसलिए इस पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा अधिकार है। तुम भी अपने 3 भाइयों की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी निकले और मूर्ख भी। अपने 3 भाइयों के बारे में सुनकर राजकुमार अशोक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या तुम मेरे भाइयों को जानती हो? क्या तुम जानती हो कि वह तीनों कहाँ हैं? मैं उन तीनों को ही तलाशने के लिए निकला हूँ। राजकुमार अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उस सुंदर स्त्री की आंखों से नीले रंग की किरणें निकलने लगी। अगले ही पल राजकुमार वहां से गायब हो गया। अगले दिन राजा विक्रम अपने महल में चिंतित अवस्था में टहल रहा था कि तभी वहां पर उनके मंत्री बलदेव सिंह आ पहुंचा और राजा की ओर देखकर बोला, क्या हुआ महाराज? आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें कैसी झलक रही हैं? मंत्री जी, अशोक को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। मुझे डर है कि कहीं वह मेरे और तीनों बेटों की तरह गायब तो नहीं हो गया। राजा विक्रम की बात सुनकर मंत्री बलदेव के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें झलकने लगी। तभी वहां पर राजा विक्रम का एक गुप्तचर आ पहुंचा। राजा विक्रम उसकी ओर देखकर बोला, क्या सूचना लाए हो? मेरा बेटा राजकुमार अशोक कहाँ है? महाराज, राजकुमार अशोक को भी उसी जंगल के पास देखा गया था जहां पर आपके तीनों बेटे गायब हुए थे। उसके बाद राजकुमार का भी कोई पता नहीं चला। इतना बोलकर गुप्तचर वहां से चला गया। गुप्तचर की बात सुनकर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपनी पत्नी रुक्मणी के कक्ष में पहुंच गया और अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, रुक्मणी, हमारा चौथा बेटा राजकुमार अशोक भी उसी जंगल के पास जाकर लापता हो गया है जहां पर हमारे तीनों बेटे लापता हुए थे। यह सुनकर रुक्मणी
बुरी तरह से घबराते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? राजकुमार अशोक भी गायब हो गया? इतना बोलकर रुक्मणी गहरी सोच में डूबती हुई अपने पति राजा विक्रम से बोली, आप जानते हैं कि अगर इस पहेली को कोई सुलझा सकता है तो वह सिर्फ अभिमन्यु है। अभिमन्यु का नाम सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर क्रोध की लकीरें झलकने लगीं। तुम पागल हो गई हो। हमने स्वयं अपने छोटे बेटे अभिमन्यु को राजमहल से बेदखल कर दिया था, क्योंकि उसने एक आम स्त्री से हमसे पूछे बगैर विवाह किया था। देखिए, यह समय अपने बेटे से नाराज होने का नहीं है, बल्कि अपने चारों बेटों का पता लगाने का है। और आप जानते हैं कि अभिमन्यु में वह कौशल है, वह वीरता है, और वह हमारे चारों बेटों से सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी वही है। सिर्फ अभिमन्यु ही हमारी मदद कर सकता है। चलिए आप मेरे साथ, मैं जानती हूँ कि वह इस समय कहाँ रह रहा है। कुछ देर बाद रानी रुक्मणी राजा विक्रम के साथ जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर खड़ी हुई थी, जहाँ अभिमन्यु अपनी पत्नी नीलम के साथ बैठा हुआ था। अपने पिता को देखकर अभिमन्यु चौंकता हुआ बोला, क्या हुआ पिताजी? आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे राजमहल बुला लेते। और माँ, आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? रुक्मणी अपने बेटे को सारी घटना बताती हुई बोली, तुम्हारे 3 भाई तो महीनों से लापता थे। तुम्हारा चौथा भाई अशोक भी उसी जंगल में जाकर लापता हो गया। अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना बोलकर अभिमन्यु अपने पिता की ओर देखकर बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपने चारों भाइयों को वापस ले आऊंगा। इतना बोलकर अभिमन्यु झोपड़ी के बाहर निकल गया। अभिमन्यु अपने घोड़े पर बैठकर सीधा घने जंगलों में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु के पास चला गया। अभिमन्यु को देखकर साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजा विक्रम का पुत्र स्वयं चलकर मेरे पास आया है, तो जरूर कोई खास बात होगी। अभिमन्यु सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, इसीलिए सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ साधु महाराज। आप ज्ञानी साधु हैं और दिव्य शक्तियों के मालिक भी हैं। साधु महाराज, आखिर मेरे भाइयों के लापता होने का क्या रहस्य है? क्या वो जीवित भी हैं या नहीं? अभिमन्यु की बात सुनकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वह आंखें खोलकर अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, तुम्हारे भाई जीवित हैं। साधु महाराज, तो फिर मुझे बताइए वह कहाँ हैं और उनके गायब होने का क्या रहस्य है? इस रहस्य का पता तुम्हें स्वयं लगाना होगा अभिमन्यु। हाँ, मैं इस रहस्य का पता लगाने की तुम्हारी कुछ मदद जरूर कर सकता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जहाँ पर तुम्हारे भाई लापता हुए हैं। वहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब मिलेगा। जैसे ही तुम उस तालाब का पानी पीने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कोई तालाब का पानी पीने से रोकेगी। जैसे ही वह तालाब का पानी पीने के लिए तुम्हें रोके, तुम्हें बगैर देरी किए हुए तालाब के अंदर कूद जाना है, जिसके बाद सारे रहस्य तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इतना बोलकर साधु एक सोने का खंजर अभिमन्यु के हाथ में पकड़ाते हुए रहस्यमयी अंदाज में बोले, यह सोने का अभिमंत्रित खंजर तुम्हारी मदद करेगा और समय आने पर यह स्वयं बताएगा कि तुम्हें इसका उपयोग कहाँ करना है। अभिमन्यु खंजर लेकर सीधा उसी जंगल की ओर निकल गया जहाँ पर उसके चारों भाई लापता हुए थे। कुछ ही देर में
अभिमन्यु एक सुंदर तालाब के सामने खड़ा हुआ था। अभिमन्यु उस तालाब की ओर देखकर अपने आप से बोला, लगता है यही वह तालाब है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। इतना बोलकर अभिमन्यु अपने घोड़े से उतरकर उस तालाब की ओर चला गया। वह तालाब का पानी पीने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हो राजकुमार। अभिमन्यु चौंककर इधर उधर देखने लगा। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री तालाब के बाहर निकल आई। अभिमन्यु बगैर देरी किए हुए तुरंत तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही अभिमन्यु ने अपने आप को एक खंडहर के अंदर पाया, जहां उसके चारों भाई एक पिंजरे में कैद थे और एक शैतान की मूर्ति सीना ताने वहां रखी हुई थी। तभी वही सुंदर स्त्री रंग बिरंगी किरणों के साथ अभिमन्यु के सामने आ गई और क्रोधित अवस्था में बोली, तो इसका मतलब यह है कि तू जानता था कि तालाब के अंदर एक खंडहर है, लेकिन तूने यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती कर दी राजकुमार। तू अपने भाइयों को यहाँ से नहीं ले जा सकता। आखिर तुमने मेरे भाइयों को बंदी क्यों बना रखा है? बदला। बदला? कैसा बदला? मैं एक जादूगरनी हूँ। मेरा नाम शलाका है। तेरे पिता ने मुझे बरसों पहले अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने उसके पुत्रों को बंदी बनाया है। तू आखिरी बचा है। मैं तुझे भी बंदी बना लूंगी। आज अमावस्या की रात है। आज की रात तुम 5 भाइयों की बलि देकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। अभिमन्यु अपनी तलवार निकालते हुए क्रोधित अवस्था में शलाका की ओर देखकर बोला, उससे पहले मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा जादूगरनी। तभी अभिमन्यु के कानों में एक आवाज टकराई, तुम इसे अपनी साधारण तलवार से नहीं मार सकते अभिमन्यु। अभिमन्यु ने देखा कि आवाज खंजर से आ रही थी। तभी खंजर से दूसरी आवाज आई, इस खंजर को तुरंत इस मूर्ति के ऊपर फेंक दो। मूर्ति के टूटते ही इस जादूगरनी की जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। अभिमन्यु ने बड़ी फुर्ती से उस मूर्ति की ओर फेंक दिया। अचानक एक तेज धमाके के साथ अभिमन्यु और उसके चारों भाइयों ने स्वयं को तालाब के बाहर पाया। अभिमन्यु ने देखा कि वो सुंदर स्त्री बेहोश पड़ी हुई थी। अभिमन्यु उसे बेहोशी की हालत में ही राजमहल ले आया। उस स्त्री को देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकते हुए अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, यह तो जादूगरनी शलाका है, जिसे मैंने वर्षों पहले अपने राज्य से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। पिताजी, इसी जादूगरनी ने ही मेरे भाइयों को बंदी बना रखा था। तभी शलाका को होश आ गया। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, गिरफ्तार कर लो इसको और डाल दो कारागार में। आज से ये हमेशा जीवन भर कारागार में ही कैद रहेगी। राजा विक्रम ने शलाका को कारागार में बंद करवा दिया और अपने बेटे अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो बेटा। मैं तुम्हारी एक मामूली गलती की वजह से तुम्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया था। जो काम कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। तुम अपने चारों भाइयों को जीवित वापस ले आए। मैं तुम्हें इस राज्य का आने वाला राजा घोषित करता हूँ। यह सुनकर अभिमन्यु खुश हो गया और उस दिन के बाद अभिमन्यु अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।